Hello everyone, welcome back to Anisha Singh Official, and here you can also witness the beautiful sunset, and here you can see कि कितना ज़्यादा धुंध हो गई थी. And if you are able to recognize this historical building, this is Shamsher Senior Secondary School Nahan. We commonly known this school as Boys School. Actually हम किसी काम से गए थे वहाँ पे and I got a chance to shoot there. But I was not happy to see the condition of the building particularly because it's a kind of heritage for Nahan. और बहुत ही पुराना स्कूल है, ऑलमोस्ट 250 साल पुराना स्कूल है ये. बट बिल्डिंग की कंडीशन जो है बहुत अच्छी नहीं है. सी इफ़ यू कैन सी हेयर इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1783 और यहाँ पे बहुत से फेमस पॉलिटिशियंस लाइक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वाज देयर, मैनी फ्रीडम फाइटर्स वर देयर, मैनी सेलिब्रिटीज़ वर देयर, दोज हु हैड टेकन एजुकेशन फ्रॉम हेयर. लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई बट इग्नोर हुआ है ये बिल्डिंग. और मुझे ये देख के थोड़ा और बुरा लगा क्योंकि बारिश हुई थी उस दिन और वी वेंट दैट डे ओनली. तो जो अंदर रूम्स थे, क्लास रूम्स थे, उनकी छतों से पानी जो है नीचे आता है. एंड इफ़ यू कैन सी हियर सो ये जो है यहाँ का स्टेज है, यहाँ पे इनकी असेंबली होती है. गांधी जी की मूर्ति बनी हुई थी एंड दिस वाज द स्टेज of boys school here. And from here you can see the main building of the school. ये बेंचेस वगैरह इसलिए अभी बाहर पड़े हुए हैं क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है और इस वजह से जो है स्कूल क्लोज्ड है. और अंदर इसीलिए नहीं रखे गए हैं कि कभी भी वहाँ पे पानी आता है, स्टाफ अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, तो जो है फर्नीचर ख़राब हो जाता है. But thing is that it is actually situated in the middle of the city but still ignored. It was a canteen, it was closed that day. Or you can see here these statues also जो बनाए हुए हैं. एंड थिंग इज़ दैट कि ये भी बहुत अच्छी हालत में नहीं थे. इवन जो भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में लिखी गई थी दैट वाज वैनिश्ड टोटली. तो कुछ भी जो है यहाँ की ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं हुआ है. इसके अलावा 1200-1300 बच्चे जो हैं यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं बट नॉट ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल हेयर. देखने में ऐसा लगता है कि जब भी ये बिल्डिंग न्यू बनी होगी तो बहुत दिल से बनाई हुई होगी और बहुत कुछ अच्छा जो है इस पर स्पेंड किया होगा. बट थिंग इज़ दैट कि लेटर ऑन इसको उतनी जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी गई. यू कैन डायरेक्टली सी हियर जो दरारें पड़ी हुई थी दीवारों पे. हाँ, थोड़ा बहुत जो है कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पे लगा हुआ था बट स्टिल द वॉल्स, रूफ्स ऑफ द स्कूल दे आर नॉट इन प्रॉपर कंडीशन. दैट वाज एक्चुअली really bad thing I had noticed there. And see क्योंकि बारिश हुई हुई थी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो पानी अंदर बैल्कनी तक भी आया हुआ था. इवन दैट वाज नॉट अ सेफ प्लेस टू स्टैंड. और अभी तो बच्चे नहीं हैं. सपोज अगर बच्चे होते देन हाउ कुड दे सर्वाइव, वी कैन जस्ट इमेजिन. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश हुई थी उस दिन व्हेन आई विजिटेड द स्कूल. सो दिस वाज एक्चुअली द वेदर दैट टाइम. आसमान खुल चुका था, अच्छा मौसम हो रहा था बट हवा स्टिल जो है ठंडी थी. और थिंग इज़ दैट कि एज यू नो कि इस टाइम पे हिमाचल में बर्फ़ पड़ी जाती है. दैट वाज एक्चुअली क्वाइट टचिंग. ये किसी बच्चे ने लिखा हुआ था कि आज हमें मिड डे मील में जो है वो चावल मिले थे एंड वी एक्चुअली कंप्लेंड अबाउट इट टू प्रिंसिपल सर एंड ही सेड कि जो हमारे स्कूल की हालत है वो अभी बहुत ख़राब है एंड वी वांट कि सरकार जो है कुछ हमारी तरफ अटेंशन दे. इट वाज रियली मूविंग. तो आप समझ सकते हैं कि why have they sent such kinds of message, why are they writing everything there on the walls? Because क्योंकि बच्चों को भी जब वो अपना घर छोड़ के 5-6 घंटे स्कूल में बिताने के लिए आते हैं तो they also want that we should get something best which we can't get actually at home. In government schools mostly we should somehow we should think about it. And ये चौगान ground, this was the सरस्वती माता's मूर्ति. इट वॉज देयर इन द ग्राउंड ओनली, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे प्रेयर होती है. एंड अगेन इट्स रेनिंग, कंटिन्यूसली रेनिंग. एंड अब तो बोर होने लगे हैं बारिशों से भी. जब थोड़ी बहुत धूप निकलती है बीच में दैन ओनली थोड़ा सा अच्छा लगता है.
बट थिंग इज़ दैट कि सर्दियों में इस टाइम पे बारिशें हो ही जाती हैं। इस साल शायद लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद द न्यूज़ सो यू कैन लिसन ऑल्सो कि दोबारा भी बर्फ़बारी हो चुकी है शिमला, हरिपुर, धार, बहुत सारी जगहों पे। सो लेट्स सी कब तक रहता है ऐसा मौसम। एंड डेफिनेटली व्हेन एवर दिस विल बी ओवर, सो बहुत अच्छा सा मौसम आने वाला है। आई लव दैट वेदर, जब जो है गर्मियाँ शुरू होने वाली होती है ना, सो दैट वेदर यूज टू बी द ऑसम वन। एंड हियर इट्स माय डॉटर्स Respected स्पीच ऑन teachers and रिपब्लिक my डे। dear friends, सब कुछ accept ऑनलाइन my है, सो namaste दैट on वाज this आल्सो गोइंग auspicious ऑनलाइन ओनली। occasion of 26 January, the Republic Day. Today, I, Anana Chan, a scholar of class 5th B, wishing you all a very happy Republic Day. On this special occasion, I want to share my views with all of you. 26th January, the day of pride for all of us. This year, we are celebrating our 73rd Republic Day. On this day, the Constitution of India was adopted in 1950 after our independence on 15 August 1947. This day reminds us our freedom struggles and our freedom fighters. Because of their struggles, now we are able to live in a democratic country where we can enjoy our rights. But how can we forget the great journalist, economist and the social reformer, Dr. Bhim Rao Ambedkar? Indian Constitution gives us our rights, but being a responsible citizen, we also have some duties. In the end, I want to salute my India and dedicate these lines to my country. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जय हिंद।